साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 10% से ऊपर चला गया है। ये बीजेपी की रिकॉर्ड सफलता है और बहुत बड़ी उछाल है। इसी तरह आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी का न सिर्फ खाता खुला है, बल्कि बीजेपी को करीब 3% वोट शेयर मिल रहा है, जो दक्षिण के राज्य बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। यानी अगर देखा जाए तो कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में भी अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है। केरल से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 13% वोट मिला था, लेकिन 2024 में बीजेपी को 16% से ज्यादा वोट मिला है और बीजेपी ने एक सीट भी जीती है। अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी के लिए लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक साबित हुए। उन्होंने त्रिशूर सीट पर प्रभावशाली बढ़त के साथ जीत हासिल की। वहीं तमिलनाडु में 2019 में बीजेपी को 3.66% वोट मिला था, लेकिन 2024 में बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट मिला है। हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। और वही एनसीपी शरद पवार गुट की नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आगे की रणनीति के ऊपर फैसला होगा। चर्चा थी क्योंकि वहाँ पे ननद वर्सेस भौजाई की लड़ाई थी, ननद वर्सेस भाभी की लड़ाई थी, लेकिन आप उसमें मैदान मार गई हैं। जिस तरह के आपके लिए होगी, मेरे लिए वो एनडीए वर्सेस यूपीए। जिस तरह की जीत हुई है महाविकास आघाड़ी की, जिस तरह की जीत हुई है महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में अपने देश में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की जीत महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में हुई है, इंडिया गठबंधन की पूरे देश में हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो अपेक्षित है। पवार साहब और रुद्र जी और राहुल जी और प्रियंका जी तो पहले से कह रहे थे कि ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा। सफलता का श्रेय किसको सुप्रिया जी? सफलता का श्रेय किसको? कार्यकर्ताओं को, सारे पार्टियों को, महाविकास आघाड़ी के सारे मित्र पक्ष और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। तो देखा आपने काफी मेहनत की, अलग अलग इलाकों में जा रही थी चुनाव प्रचार के दौरान। ये तो हमारा कल्चर ही ऐसा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम तो सेवा के लिए ही राजनीति में आए। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। रायबरेली में ज्यादा अंतर से जीता गया है। उत्तर प्रदेश में बढ़िया प्रदर्शन हुआ है और इसीलिए राहुल पर रायबरेली सीट को अब रखने का दबाव है। वायनाड सीट से बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती है चुनाव। ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार देखिए, केंद्र में फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनी रही है रिपब्लिक भारत के साथ। व्हाइट सीमेंट का रेवोल्यूशन शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पावर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। और विपक्ष के जोश के बीच पीएम मोदी कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आए। कॉन्फिडेंस से वो लबालब भरे दिखे। तीसरी बार सरकार बनाने का मौका देने के लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद दिया और इसके साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने गारंटी वाली बात भी अपनी दोहराई है। मोदी तो मुमकिन, ये जितना फाइनल नतीजे आने के पहले सच था, रिकॉर्ड देखने के बाद अब भी ये उतना ही सच दिख रहा है। विपक्ष की तादाद बढ़ जाने से सरकार बन जाए, ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। आम चुनाव 2024 के संपूर्ण नतीजे आने के बाद देश भर के पॉलिटिकल पंडित जब विश्लेषण करने बैठेंगे, तब भी उनके सामने मोदी की हार या जीत वाला समीकरण ही सामने नहीं, क्योंकि जिन लोगों की नजरें सिर्फ आम चुनाव पर टिकी है, उन्हें याद करने की जरूरत है कि बीजेपी ने 3 दिनों में देश के 3 राज्यों में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और यही नहीं, बीजेपी के लिए अभेद किला बना आंध्र प्रदेश का दरवाजा भी मोदी ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आज
आशीर्वाद दे। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर हाहाकार के बीच केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खोलने वाला हिसाब किताब भी देखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार